हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब ये चाय पीते पीते आफ्टरनून हो चुका है, सो इट्स अराउंड 12:25 एंड एज आई सेड आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी वेरी लाइट and I'm just sticking to my herbal tea and few snacks because this whole week I want to keep it little light. I want to keep it light. इवनिंग में there is किसी का जो जो जब फ्यूनरल होता है या 7 days का होता है ना, वो कुछ है मेरे इसके कंपनी चर्च के किसी इसका। आई डोंट नो वेदर आई विल बी गोइंग फॉर इट और नॉट इन द इवनिंग। आई टोल्ड यू ना, इन द मंथ फ्रॉम फर्स्ट टू लेके 10th या 12th तक 8 to 9 people have expired or passed away rather. Yeah, she also passed away on 4th. नहीं, अभी recently 7 days ना, 10th. I'm just having my herbal tea. This is my third cup. Maybe I'll just stop at this, take some rest. Taking bath. This spa is really has taken a lot of energy from me. Plus I'm on like semi fasting ना, तो सेमी फास्टिंग में क्या होता है कि टी कॉफ़ी और दिस चुरमुरा काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये जो आइडिया है ना मेरी, बहुत अच्छी है। खाना बेस्वादा नहीं होता, इसमें टेस्ट है। आलू भुजिया, हल्दीराम, लक्ष्मी नारायण का चूड़ा, शेंग, चना शेंग, यार फ्लेवरफुल खाओ यार। इवन व्हेन यू आर डाइटिंग ना, मज़े से खाओ। दिस इज़ लाइट एंड नाइस। इसमें सारे टेस्ट भी है, प्रोटीन भी है और मज़े भी आ रहे हैं, स्टार्च भी है। मज़ा आ रहा है मुझे तो, कार्ब्स भी है। खाना बनता कहाँ है, हम खाते किधर है, कौन बनाता है। आजकल एक डर पैदा करने के लिए कैंसर। पहले के ज़माने में 60s और 50s 60s 70s में टीबी था और कैंसर। You know, the news channels and the government will always have something to frighten you. It will always be a rape or a murder और सेलिब्रिटीज से जुड़ा हुआ कुछ larger than life incidences। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। Idiotic, all the Bollywood movies and their characters are flawed. एक भी सेंसिबल नहीं होता है। Why are they doing this? So that the youth gets influenced. In every era they are targeting the youth. उनको मिडल एज्ड और ओल्ड पीपल से कोई लेना देना नहीं है। Their target is always kids and the youth. Mostly it is only youth. बच्चे तो फिर भी ठीक है, उनको कार्टून और वो बाकी सारे स्टूपिड चीज़ों से ध्यान हटा देंगे, बट यूथ को हमेशा टारगेट करते हैं। यू सी बॉलीवुड व्हेन आई एम सेइंग बॉलीवुड, इट्स इवन द टेलीविजन इंडस्ट्री, वो मैस मीडिया, डिजिटली भी देखो कितनी बकवास। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, काफ़ी सारी बकवास रहती है। तो सोचो,
इट्स ऑलवेज द यूथ, दे विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस. पुराने मूवीज़ देखो, उनके गाने देखो, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल से के रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. सीधे सादी लिरिक्स. राज कपूर नरगिस, वन ऑफ द गोल्डन कपल. नथिंग टू थिंक अबाउट. वेरी पॉपुलर सॉन्ग. जिसने लिखा है, जिसने कंपोज किया है, शंकर जयकिशन ने कंपोज किया है. हसरत जयपुरी या शैलेंद्र उनके जो फेवरेट हैं, उन्होंने ये पेन किया है. लेकिन तुम ये सोचो, ये बारिश हो रही है, दे आर अंडर द अम्ब्रेला, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. बाकी तुम लोग समझो. टारगेटिंग द यूथ, ताकि वो रिबेल करे, उनके अंदर प्राइड आ जाए. नाउ आई सी एवरी अदर सोशल मीडिया, किसी में लोगों सो मच ऑफ प्राइड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इतना उनको जानते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को. सम ऑफ दीज शॉर्ट्स व्हेन आई सी वन ऑफ दीज भैंचोद पीपल हु डू पॉडकास्ट ना, उनके अंदर इतना प्राइड, इतना ज़बरदस्त एरोगेंस. फिर वो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. एक टकलू आ जाता है, वो बोलता है अंबानी की शादी में शाहरुख गाड़ी में आया, बाकी के स्टार्स बस में आए. तो आप सोचो, ये क्या सोचने की बात है. शादी हो चुकी है, लोगों ने एंजॉय किया, हम भी बोर हो गए. ये स्टार्स है, इनका क्या हिसाब है, वो गाड़ी में आए या बस में बैठ के आए. जाना तो शादी में है. बट द वे ही वॉज मेकिंग इट वेरी पॉलिटिकल एंड ही वॉज मेकिंग इट लाइक एज ओ इससे अंबानी को भी पब्लिसिटी मिली और वो शाहरुख को भी मिली. आउट ऑफ नथिंग दैट शाहरुख इज़ एजिंग एंड फेडिंग, बट स्टिल ही इज़ इन द लाइमलाइट बिकॉज चूतिए जैसे लोग ऐसे फालतू चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ यू गॉट इट. हर कोई ओवर एक्टिंग नहीं. नहीं तो ये चूतिया जैसी औरतें, वो सिंदूर बिंदिया लगा के, इतना सारा हल्दी और क्या क्या चंदन लगा के, अब इतनी सारी चूड़ियाँ और क्रिस्टल और वो कलावा पहन के, गले में इतने सारी चीज़ें पहन के आ जाती है विद ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स. नहीं, पानी को सोने के पास नहीं रखना चाहिए, उससे बीमारियाँ पैदा होती है. आईना क्या कहाँ पे नहीं होना चाहिए, रसोई घर में आईना नहीं होना चाहिए, वहाँ से बीमारियाँ पैदा होती है. मतलब हर चीज़ के इनके पास. एक तो रसोई में तुम आईना क्यों रखोगे, अनलेस एंड अनटिल योर्स इज़ वन रूम है तो तुम्हारा वहाँ पे कबर्ट रहेगा तो वो शीशा रहेगा वहाँ पर, वरना तुम्हें क्यों रखना है. वाई वुड यू कीप, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्मॉल हाउस एंड यू हैव नो चॉइस एंड एवरीथिंग इज़ देयर, तो तुम फिर चीज़ें रख. एंड दिस चूतिया स्टूपिड बिच ऑफ अ काइंड जय मदान, शी थिंक शी इज़ वेरी इलीट, सो शी डजंट डू दिस टीका वीका बिजनेस. शी वेयर्स अ स्मॉल इयरिंग एंड इतना सारा माला पहन के आ जाती है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और समथिंग फ्रॉम दिस चांदनी चौक एंड दिस सरोजनी नगर सदर बाज़ार का ज्वेलरी पहनती है, लेकिन उसके ऊपर वो रियल लगता है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग है. लेस गॉडी है, स्लीवलेस पहन के साड़ियाँ पहनती है और उसका एक ऐसे ऑन हर बस्ट यहाँ पे ऐसे शिफॉन की साड़ियाँ पहनती है. शी लुक्स मोर ऑफ एन बॉलीवुड आइटम गर्ल देन मोर ऑफ अ एस्ट्रोलॉजर. English speaking. I am only consulting to the celebrities and the high business people and sports people. Then she calls people on as a guest, called Janeman. You know, I become suspicious of people who have got androgyne kind of a name, जैसे जय मदान. Ratan Rajput. Just giving examples. Just giving examples. बाल छोड़ के आएगी ऐसे, थोड़ी से वेवी से है, लाइक सम ग्रीक गॉडेस काइंड ऑफ अ लुक, वीनस एफ्रोडाइटी काइंड.
थाली लेके बैठ जाएगी, शुक्रवार को चावल चढ़ा दो, जो मंगलवार को ये कर दो, हल्दी का पराठा खा लो. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. थोड़ी सी इसमें चीनी मिला के दूध में पी लो शुक्रवार को, क्योंकि वो चंद्रमा का दिन होता है. वहम ये अभी आजकल के लोग और ज़्यादा वहमी हो गए, थैंक्स टू दिस इंग्लिश स्पीकिंग क्रेजी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस. और ऊपर से दिल्ली की है. ब्लैक का पैसा कहीं तो लगना चाहिए ना, क्राइम का पैसा, काले धंधे का पैसा. तो ये एस्ट्रोलॉजर खाते हैं, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मैनिफेस्टेशन कोच, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स. रास नहीं आता ना वो पैसा. 24 घंटे एंजाइटी, कर्जा कैसे उतारूं, टैरो कार्ड के पास चले गए. कर्जा कैसे ले लूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे छुपाऊं, इसके साथ कैसे सो जाऊं. या दे गो फॉर सच थिंग्स. ऐसी चीज़ों के लिए थेरेपी भी लेते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं. ओ I'm sleeping around with one female, but she's a gold digger. Then this female will say, so what if she's a gold digger, but you're getting her services? Why do you have to go to a tarot reader? You are having sex or enjoying with a female, and she's in a way not charging you, but charging you for her services. If you are happy with her sex, so naturally वो खूबसूरत है, she's younger to you, you're ugly looking, so naturally you have a price to pay for it, right? It comes with a price tag. So उसके लिए तो you go to a tarot reader. Oh, stupid. An astrologer. And this Jay Madan will have a neck like this, smug, fake humble, like her neck will be like this. I'm a tarot reader, I'm an astrologer, I am a face reader and signature expert. Then she'll give those weird murtis to the celebrities. यहाँ पे रखो, वहाँ पे रखो, one horse with wings, or some strange things like that. Why do you all want to clutter in the house with all these statues? Are we worshipping the statues? Do you think these statues are of any help? They all, unless and until they are spell casted, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है. बुद्धा के लगाओ, इसके लगाओ, उसकी लगाओ, हनुमान के लगाओ. These are just pictures and images. जब लोग बोलते हैं ना कि is it a myth or an astrology, about myth or reality, fact or fiction? अभी देखो, when people write stories, पुरातन काल की वो बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं. हनुमान ब्रह्मचारी है, तो तुम एक लड़की हो के उसको वर्शिप करोगे कि क्या पाने के लिए, बलशाली. फिर तुम शिव के लिए भी प्रे करोगे, लक्ष्मी के लिए भी प्रे करोगे, विष्णु के लिए भी प्रे करोगे, तुम काली से भी प्रे करोगे, दुर्गा माता से भी. तुम किस से प्रे करोगे, कितना प्रे करोगे, क्या 16 सोमवार भी रख लिया, गणपति का भी रख लिया, ट्यूसडे का. फिर शनि को भी खुश रखना है, राइट ना. फिर सभी काले वर्कर्स को खिलाया, दान दिया. फिर कौओं को ढूंढते उनको कुछ खिलाया, कुत्ते को कुछ खिलाया. अब मैंने एक चीज़ सीख ली है, एवरी टाइम हैविंग हर्बल टी ना, आई शुड ड्रिंक सिप्स ऑफ वाटर इन बिटवीन, तो इट इज़ मच बेटर. डिहाइड्रेशन नहीं होता है एंड इट फील्स प्लेजेंट ऑल्सो. पहले मैं क्या करती थी ना, ध्यान नहीं देती थी, सो बीच में थोड़ा बहुत पानी पीने से वो बैलेंस हो जाता है. नो, आई डोंट गेट एसिडिटी बिकॉज दीज आर माइल्ड टीज, दीज आर हर्बल टीज. इसमें एसिडिटी नहीं होता है. एसिडिटी दूध वाली चाय में होती है विथ शुगर. These are herbal. इसमें हर्ब्स है, जिंजर है, तुलसी का फ्लावर है, हर्ब्स है. उसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, उसको ब्रू करना चाहिए. There's a difference between boiling and brewing. And as I said, my patti is also Tata Gold. And another, I was talking about Govardhan dahi na. Govardhan
तो मुझे ये भी पसंद है, नंदिनी। नंदिनी इज़ माई, ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, दे आर बोथ ऑन द सेम लेवल, गोवर्धन एंड नंदिनी। नंदिनी भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने घर पे ही बनाया था उसको, मतलब नंदिनी दूध लाके मैंने बनाया था। मैंने वैसे पैकेट वाला भी खाती हूँ मैं, बट मैं घर पे भी बनाया था। तो गिवन अ चॉइस मैं अपना खुद का दही बनाऊँ, बट एज आई सेड गोवर्धन इज़ माई फेवरेट, तो मैंने लाया ये। आई डोंट नो, आई एम नॉट टू कीन अबाउट लस्सीज बिकॉज वो बहुत थिक रहती है और वो बहुत मीठी रहती है ना। मे बी वन ऑफ दीज डेज आई शुड हैव सम रबड़ी। मैंने एक मशीन छोले कुलचा देखा, मशीन का छोला कुलचा इन दिल्ली। 3 जगह पे उन लोगों ने इंस्टॉल किया है। रजौरी गार्डन्स में भी किया है और 2 जगह किया होगा उन्होंने। कॉनॉट पैलेस इज अनदर प्लेस इज देयर, इनका फेवरेट। कुलचा जब मशीन बना रहा है, जो इंसान बनाता है वो इंसान ही बनाएगा। मशीन कितना भी टी कॉफ़ी छोला कुलचा बनाए, नो डाउट। कुलचा उन लोग ऑलरेडी रेडीमेड बनाया था, वो ग्रिल करके देते हैं। बट कुलचा इज़ सॉरी, द छोलेज आर डन इन द मसाला इन द मशीन एंड दे हैव मीडियम, सेमी मीडियम, वेरी स्पाइसी, ऐसे बटन्स दबाने हैं। वैसे तुम्हें क्वांटिटी में मिल जाएगा छोले। तो एवरीबडी तारीफ़ कर रहे थे, नहीं कि क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, मसाला भी ठीक ठाक है। या बिकॉज इट्स अ मशीन, वो नॉर्मल्टी है, खाते ही हम लोग के दिमाग में आता है कि नहीं ये अच्छा ही होगा। जो इंसान कर सकता है वो इंसान ही कर सकता है। वो रोबोट कितने भी आए, रोबोट से तुम कितनी भी बातें करो, इंसान इंसान है। You know, there is one, shouldn't be saying that, please forgive me if I'm saying this. There's this very ugly looking female. I think she's from a scheduled caste or something. Now she has kept her name of a channel, some very pathetic, idiotic sort of a name. Sham, Kavita Sham Sevika Bhaisa. Some shit like that. Some rubbish like that. उसके दांत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, और वो बाल ऐसे छोटे, पतली सी काली सी है। वो फोटोशॉपिंग करती होगी थोड़ा सा गोरा दिखने के लिए। द मिनट पीपल सी योर नेम, वो तुम्हें तुम्हारे कास्ट से, एंड शी इज़ अ मैनिफेस्टेशन कोच। उसने बोला, शी सेज कि, एंड देन शी सेज श्याम सेविका मीन्स दिस मे बी दिस कृष्णा का नाम ले रही है, मतलब शी इज़ उसकी दासी या गोपी जैसा वाला फैन गर्ल काइंड ऑफ, मतलब सारे लोग देखे। सो शी इज़ ट्राइंग टू बी कूल। एक पीछे चद्दर लगाया हुआ है और वहाँ पर शूट कर रही है, मतलब एक ताजमहल का कोई चद्दर सा लगाया हुआ है। मैनिफेस्टेशन शी इज़ टीचिंग मंत्रस। वो कट कॉपी पेस्ट किसी और वीडियो में आया तो इन लोग वही रिपीट करेंगे। नेविल गॉडर्ड, द सीक्रेट, द मैजिक, रोंडा ब्रायंस का, और ये नेविल गॉडर्ड इज देयर गॉड, यू नो। नेविल गॉडर्ड ये सबका गुरु एंड गॉड है, मैनिफेस्टेशन। तो ये क्या करती है, शी इज़ लाइक, मैंने मैनिफेस्टेशन करके सरकारी नौकरी और पति शादीशुदा, शादी हो गई इसकी। मैंने बोला एक तो तू शेड्यूल कास्ट है तो तुझे सरकारी नौकरी तो पक्की 100%। तू मैनिफेस्टेशन कर या ना कर, तुम लोग को तो यही नौकरी मिलने वाली है। और जैसे शी इज़ ट्राइंग टू बिहेव वेरी अपर मिडिल क्लास। मैंने बोला देखो भाई, तुम्हारी जाति से तुम्हें फिर शर्म क्या की, फिर तुम्हें शाम सेविका लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कास्टिज़म तो हिंदुइज़्म में नंबर 1 पे है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसा तेरा सरनेम है और जैसे तेरी शक्ल है, बिकॉज वी इंडियंस आर वेरी बायस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड।
मुझे देख के इतना डल फीलिंग हुआ, मुझे इतना बोर हुआ. मैंने बोला अगर ये ऑथेंटिक होती तो शी वुड हैव गॉट just whoever you are and take your name rather than making it like sugar coating it or इतना soft padding it. I can't get the right word. sugar coating ही बोल सकते ना उसको. adding glossy. शाम सेविका लिखने की क्या ज़रूरत है, तो खुद का अपने अपने बलबूते कर सकती है, लेकिन शी वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट ऑल दोज यंगस्टर्स, द यंगर क्राउड और दिस बहन जी क्राउड जिनकी शादियां नहीं होती है और जो मरी मरी जाती है कि अभी जितने मूवीज़ जितने सीरियल देखती है सब लोग सेटल डाउन हो गए. अरे इसको सरकारी नौकरी मिली. मैंने बोला बहन चोत, नॉट बिकॉज शी इज़ मैनिफेस्टिंग, बिकॉज शी इज़ अ शेड्यूल कास्ट. इनको ये 50% में भी डॉक्टर बन जाते हैं. सीरियसली ये मैंने ये देखा था इन नेरल व्हेन आई वाज इन करजत. मुझे डॉग बाइट हुआ था. आई हैड गॉन टू टेक एन इंजेक्शन. वो सरकारी अस्पताल था सो रबिश. और वो जो मुझे अटेंड करी थी वो आदिवासी डॉक्टर. मैंने बोला इसको डॉक्टर बनाया किसने है. शी लुक्ड, फॉरगेट हर लुक, शी लुक्ड हॉरेबल ओनली, बट द वे शी वाज अटेंडिंग मी वाज ऑल्सो हॉरेबल. तो यही प्रॉब्लम होता है जब तुम कास्ट को लेके, इवन इफ दे आर फ्रॉम द स्मॉलर कास्ट, बट वो अपने मेरिट पे अगर आ जाते हैं, गिव देम दैट लीवे कि नहीं भाई अदर्स को 70% है तो तुम लोग 70% ने एटलीस्ट 65% लेके आओ, फिर ये करो. तुम्हारी क्षमता पे तुम्हें ये मिलता है. फिर उन लोग का भी वो प्राइड ऊपर आ जाता है कि दे हैव गॉट इट ऑन देयर मेरिट, दे जस्ट गॉट अ लिटिल बूस्ट. उस बूस्ट में उन्होंने कॉम्पीट करके वो वहाँ पे पहुँचे करके. तो मुझे ये फीमेल को देख के ना मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा आया. मैंने बोला ये लो ऑन एनर्जी है. मैंने बोला पहले छुट्टिया औरत जाके खाना खा. तो कुपोषण की पेशेंट लगती है, कुपोषण की रोगी लगती है, मीन्स मैल नरिश्ड, लाइक तुझे खाना नहीं मिला है, तूने खाना नहीं खाया. देखो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जब तुम एक वीडियो देखते हो तुम्हें एक ताज़ा मैं यही नहीं बोलती हूँ गोरी, बट you need to see some freshness, you need to see a vibe in the camera. तुम ऐसे डल बोरिंग ऐसे मेंटल जैसे स्माइल कर रही है. पिछले 3 महीने से मंगलसूत्र पहन रही है और दिखा रही है कि मैंने मैनिफेस्टेशन करके मेरी शादी हो गई. मैंने बोला ये वन शेड्यूल कास्ट विल मैरी अनदर शेड्यूल कास्ट बिकॉज बोथ हैव सरकारी नौकरी. सिंपल एज दैट. उसमें मैनिफेस्टेशन कहाँ से आता है भैंडी. दिस इज जस्ट मिल्किंग द काउ, मेकिंग द hay when the sun shines. Everybody is jumping this manifestation bandwagon. अभी पति के साथ सो के बच्चा पैदा करेगी, उसमें भी मैनिफेस्टेशन कहाँ से आएगा. यू स्लेप्ट 2 and 2 is 4, प्रेग्नेंट हो गई, तो इसमें मैनिफेस्टेशन कहाँ से आ गया. So don't take these manifestation coaches seriously. Oh, I got my ex back. Yes, the ex came back to you because he must have shopped around and thought तू जैसी चूतिया औरत जो उसके ऊपर मरी जा रही है. Some men like that, so they come back. और sometimes they come back, maybe they have some feelings for you. तो उसने बोला चलो पुराने माल के साथ ही जमा लेते हैं. Exes actually come back. They contact you after many years. ये सबके साथ होता है. कुछ एक्सेस आते हैं, कुछ एक्सेस नहीं आते हैं, बट ये जो होते हैं ना जनरली दीज गाइज, वो बैकलॉग में तुम्हारा नंबर तो रहता ही है कि सब जगह फेल हो गए हो, तुम्हारे पास आ गए, या तुम इतनी चूतिया हो कि तुम उसको हर टाइम बर्दाश्त कर लेती हो. अंडरस्टैंड. तो मैनिफेस्टेशन कहाँ से आ गया. मैं भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करती थी. मैंने बोला लेट मी ट्राई दिस. मैंने बोला मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैंने बोला वो ऐसा कैरेक्टर है कि मैं मैनिफेस्टेशन करके उसको वापस भी ले लूँ. मुझे चाहिए क्या वैसा वाला कैरेक्टर इन माय लाइफ. एक ज़िद रहेगी, तूने मुझे रिजेक्ट किया, अभी देख तू ही मेरे पास आ रहा है. एक ज़िद, एक घमंड, एक ईगो रहता है, वो पूरा करना होता है. इसलिए हम ये सारे चोचलेपना करते रहते हैं. मैनिफेस्टेशन इट सीम्स. तुम किसका वीडियो देख रहे हो तुम ये भी सोचो. मैनिफेस्टेशन यू विल सी दीज रिच, जैसे इनका सरनेम अगर राजपूत रहेगा, दे आर फ्रॉम यूपी और बिहार,
तो ये हाई क्लास होंगे, क्षत्रिय या ब्राह्मण होंगे, तो उनका ऑरा देखो जब ये वीडियो बनाते हैं, ये शाही कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में बैठते हैं, महंगे इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन, ये इंग्लिश में बातें करते हैं। अगर ये कुछ बोलते हैं, आई फेल लाइक ईटिंग अ चॉकलेट केक एंड देन माई कज़न गॉट फॉर मी, आई मैनिफेस्टेड दैट केक, या यू गॉट इट। तुम खुद भी खरीद के खा सकती हो। कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग जब सोचते हैं ना, हम खुद ही खरीद के लेते हैं। जैसे ये मग था, ये मुझे मिला, बट नाउ इवेंचुअली आई विल गो एंड बाय वन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये टूट गया। सिंपल थिंग्स यार, सिंपल थिंग्स। Don't blindly go into all these workshops and blindly get into all these one-on-one coaching sessions. मुझे 30 लाख रुपये पर मंथ चाहिए या 15 लाख रुपये पर मंथ चाहिए। भाई क्यों चाहिए? देयर शुड बी सम गोल फॉर इट ना। तुम क्या करोगे वो 15 लाख रुपए का? नहीं, बस उड़ाना है, बस खाना है, ना कुछ खरीदना है, बस यही करना है। बट तुम कुछ करोगे ना उसका, या तो यू स्टार्ट अप बिजनेस और समथिंग। ये सब नहीं करना है। बस ये इमेजिन करो कि तुम शॉपिंग कर रहे हो, ये इमेजिन करो तुम 5 स्टार में हो। क्यों? तुम बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। यू कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट 5 स्टार के लंच। कोई ग्रेट बात नहीं है, तुम खुद भी जा सकते, बट तुम, आई डोंट नो वेदर यू विल एंजॉय दिस, बिकॉज वो बहुत ही रिच टेस्टिंग रहता है, क्रीमी क्रीमी टेस्ट। कभी तो इतना ही टेस्टलेस रहता है, चाय कॉफ़ी तो पीनी ही नहीं चाहिए, इतना से प्रेजेंटेशन एम्बियंस अच्छा रहता है। सिर्फ वियर्ड चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन की क्या ज़रूरत है? या मैं वेकेशन पे जाऊँ, उस वेकेशंस आर ओवररेटेड। कभी कभी वो जगह भी इतनी ग्रेट नहीं होती है। सीरियसली, लोग पगलेट हो चुके हैं। सो देयर इज नो रियल इन्फॉर्मेशन। एंड व्हेन आई सी दिस पॉडकास्ट आई वांट टू पंच पीपल्स फेसेस। कुछ भी बोलते रहते हैं ये गाइज, मिडल एज्ड फैट टकलू टाइप आके बैठ जाते हैं, इतना अपना तोन लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। एंड रिएक्शन वीडियोस देखने चाहिए एक एक के। ये लड़के ऐसे यंग वंस ऐसे चिल्लाते ना, जैसे दे आर हाई ऑन स्टेरॉइड्स एंड टेस्टोस्टेरोन। Mental. Why are you shouting when you're making a reaction video? Why are you so excited? Are you on drugs? Are you tripping on cocaine, on coke, on LSD, on ecstasy? What is it? Why are you yelling? These foodie vloggers, भैया एक बना के दो, अभी बना के दो, 5 रुपए का दे दो, 15 रुपए का दो। Why are you talking like an idiot? ये जैसे इंडिगो वाला फील आ गया ना, मुझे दिल ना लगे दिलदार तो मेरी गलियां। सो दैट्स व्हाई यू शाउटिंग, यू फकिंग whatever. Sorry, I'm abusing. I should not abuse. I'm sorry for using that swear, but it was really irritating, very irritating. शाउटिंग। और ये मैनिफेस्टेशन कुछ ड्रॉ करके, कुछ हाई फाई वर्ड्स यूज़ करके, 5 मिनट टेक्निक, पिलो टेक्निक, स्लीप टेक्निक, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग। आम जिंदगी जी नहीं जाती, अब ये सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। 24 घंटे विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, हायर वाइब्रेशन, पॉजिटिव affirmations. मैंने भी किए थे। आई डू इट वंस इन अ वाइल इफ आई थिंक अबाउट। उसमें रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? डिडंट आई हैव अ हाई लाइफ बिफोर? आई डिड हैव ना। So far so good, मतलब ठीक है। This whole year has been little better.
you're in a smaller setup ना तुम खुश रहते हो. जब तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती है ना तुम्हें सुकून नहीं होता. आई हैव सीन पीपल गेटिंग रॉटन डे बाई डे. किसी चीज़ में उनको ऑलवेज रेस्टलेस, ऑलवेज एंक्शियस, ऑलवेज रशिंग अराउंड, ऑलवेज प्रिटेंडिंग टू बी प्रोडक्टिव, ऑलवेज प्रिटेंडिंग टू बी इंटेलिजेंट, all the time pretending to be busy. बहन चोद कहीं के. For what? या आई सॉ दिस गाय हेल्थ एक मोटी सी लड़की को देखेंगे. ये लड़का आएगा जिम, अच्छे खासे मसल. इसे ए क्या खा रही है, इसे ए आराम से बात कर रही है. इसे इडली खा रही है. इट इज़ बेटर टू ईट 5 इडलीज चटनी एंड सांबर रैदर देन ही सेइंग ये 3 इडलीज को निकालो, सांबर लेस करो, चटनी लेस करो और एग ऑमलेट खाओ. वाई आर यू मिक्सिंग द टू? और थोड़े सैलड खाओ. वाई आर यू मिक्सिंग ऑल दीज थिंग? एक फ्रूट खाओ. वाई आर यू मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स? यू इडियट, यू आर नॉट सपोज टू बी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाय के साथ वो चटनी सांभर तो खाना ही नहीं चाहिए. इट्स अ टोटल मिसमैच, कंप्लीट मिसमैच. यू शुड हैव वन मील विच इज़ दैट वे. अगर मैं इडली सांभर खाऊँ, आई विल नेवर मिक्स अंडा. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ उसी प्लेट में कोई अंडा होना चाहिए. सांभर अलग, चटनी अलग, उसमें तुम ऑमलेट ब्रेड खाओगे. कुछ मीनिंग बनता है डाइट के नाम पे. देन इसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है और ये वेल बैलेंस्ड है. जब तुम राइस खाते हो तो दिल से खाओ. रोटियां खाई, उसका पोर्शन देखो, ज़्यादा मत रखो. इनफैक्ट यू शुड नॉट बी ईटिंग राइस एंड रोटी टुगेदर. आइदर ईट रोटी एंड सब्जी एंड सैलड, बस ख़त्म हो गया. या तो ईट ओनली दाल चावल अचार एंड सब्जी, या राइस एंड सब्जी. डू नॉट मिक्स सो मेनी थिंग्स इन इट. इसलिए मुझे वो चिढ़ मचती है कि तुम किसी का स्वाद नहीं ले सकते हो. या तो राइस एंड सब्जी भी खा सकते हैं विद अचार एंड पापड़, या तो दाल चावल खा लो विद अचार, या रोटी एंड सब्जी खा लो. ख़त्म हो गया. सैलड के साथ यूज वन सैलड. तुम दाल चावल खाते हुए भी सैलड खा सकते हो, बट वो मिक्स थोड़ा सा मैच नहीं होता है. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू, उसके साथ दही भी मिला लिया. दही मिलाने की ज़रूरत नहीं है. दही को छाछ की तरह पी लो. तुम हर चीज़ को मिक्स करके खाओगे, उसका टेस्ट नहीं आएगा. या तो रोटी खा लो या तो राइस खा लो. दोनों चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. और जब भी तुम चाय पीते हो ना या कॉफ़ी पीते हो और तुम कुछ खाते हो, और आइडली मेक इट शुगरलेस और उसमें मिल्क मत डालो. अगर तुम्हें मिल्क की पीनी है तो सेपरेटली पी लो, या तो टोस्ट के साथ, या चीज़ एंड ब्रेड. I hope you understand, and you can have coffee and cookie. Have these combinations. I hope you understand. अगर मैं दूध वाली चाय पीऊँगी तो मैं बिस्किट खारी बिस्किट खाऊँगी, या टोस्ट बटर खाऊँगी, या टोस्ट चाय का जो कॉम्बिनेशन है, चूड़ा खाऊँगी, समथिंग सेवरी इफ़ आई फील लाइक. बट जनरली इट विल बी टोस्ट, खारी बिस्किट. अगर मैं खारी कभी मुझे पसंद आता है, याद नहीं मैंने लास्ट कभी खाया था, बट इट विल बी टोस्ट बाय इट सेल्फ. या मस्का पाव खाऊंगी मैं, या बन मस्का ब्रून, या कड़क पाव खाऊंगी. आई जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स. दिस इज द वे यू शुड बी डूइंग इट. इफ आई एम हैविंग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और हर्बल टी, आई विल बी टीमिंग इट अप विद अ पीस ऑफ केक, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है तो बैलेंस आउट हो जाता है. That's all I wanted to say. I'll just wind up. Take care of yourself. I hope my tips are helping you people. Do not eat too many things. Fruits भी खा लिया, juice भी पी लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया. Don't be such a hapshi. Don't be such a glutton. Bye. Take care of yourselves.